अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक स्टेट एंड डेमोक्रेटिक स्टेट्स। आइए इस वीडियो का आप कहते तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। गुज़िश्ता वीडियोज़ की तरह इस वीडियो के ऊपर भी जो है आपके कीमती फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और लाजमी तौर पर जो है इस सिलसिले में आप हमारी रहनुमाई भी करेंगे। आइए इस वीडियो का पैदा तौर पे आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म रिपब्लिक। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि द टर्म रिपब्लिक जो है उसका क्या मतलब है। द वर्ड रिपब्लिक कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिपब्लिका which literally means public things, public matters, public affairs, and was used to refer to the state as a whole. तो द टर्म रिपब्लिक जो है डेट हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्राम द लेटिन वर्ड है रिपब्लिका। तो रिपब्लिक टर्म जो है उसको ड्राइव किया गया है, अखज़ किया गया है फ्राम द लेटिन वर्ड रिपब्लिका विच लिटरली मीन्स पब्लिक थिंग्स, पब्लिक मैटर्स, पब्लिक अफेयर्स एंड स्टेट एज ए होल। तो रिपब्लिका जो है इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो है पब्लिक थिंग्स, पब्लिक मैटर्स, पब्लिक अफेयर्स, स्टेट एज ए होल। यानी ऐसे मामलात जिनका तल्लुक़ रियासत के तमाम अफराद के साथ हो, तमाम तबक़ात के साथ हो, जिसका तल्लुक़ किसी ख़ास तबके, किसी ख़ास ग्रोह, किसी ख़ास नस्ल के साथ ना हो। तो इन चीज़ों के लिए जो है पब्लिक जो अफेयर्स हैं, जो पब्लिक मैटर्स हैं, पब्लिक जो थिंग्स हैं, उनके लिए जो है लेटिन ज़बान के अंदर रिपब्लिका की टर्म इस्तेमाल की जाती है और उसी से टर्म रिपब्लिक जो है वो ड्राइव की गई है। आइए देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है रिपब्लिक टर्म से क्या मुराद है। व्हाट आर अदर नेम्स फॉर रिपब्लिक। तो रिपब्लिक जो है इसके लिए और कौन कौन से मुतबादिल लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। कॉमनवेल्थ है, सेल्फ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है और इसके अलावा जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स है। तो रिपब्लिक जो है ऐसी रियासत को कहते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी अवाम की नुमाइंदा हो, अवाम की मुंतखब हो, अवाम की ओपिनियन के मुताबिक जो है वो हुकूमत करती हो और अवाम की नुमाइंदगी करती हो। तो ऐसी गवर्नमेंट को जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट कहा जा सकता है या ऐसी रियासत को रिपब्लिक स्टेट कहा जाता है जिसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत की जाती हो। और डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो जो रिपब्लिक स्टेट होती है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिपब्लिक स्टेट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रखती है। तो पब्लिक स्टेट जो है या पब्लिक गवर्नमेंट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, यानी उसमें हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से लिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हुक्मरान जो है, जो सदर है, जो वज़ीर आज़म है या जो बाकी ऑफिस होल्डर्स हैं, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी पावर्स क्या हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे तमाम जो पावर्स हैं वो जो है ड्राइव किए जाते हैं। और वो सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो इसका ये भी मतलब है कि यानी हुकूमत ख़ुद अख्तियारी, यानी लोगों को अपने ऊपर ख़ुद हुकूमत करने का जो है वो अख्तियार होगा। कोई शख्स ताकत के ज़ोर पे जो है वो लोगों के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता। तो ऐसी रियासत जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, डेमोक्रेटिक हो और रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ऐसी रियासत को जो है एक रिपब्लिक स्टेट जो है वो कहा जाता है। गोया इन अदर वर्ड्स जो रिपब्लिक स्टेट्स होती है वो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक स्टेट होती है, एक जमहूरी रियासत होती है, क्योंकि जमहूरी रियासत भी कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, वो डेमोक्रेटिक होती है और वो अवाम इनडायरेक्टली जो है वो अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए ही जो है वो उसमें लोग हुकूमत कर रहे होते हैं। तो रिपब्लिक स्टेट में और डेमोक्रेटिक स्टेट जो है दोनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स जो हैं वो होती हैं। तो रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही होती है जिसको रियासत के आइन के मुताबिक जो सुप्रीम लॉ है उसके मुताबिक जो है वो चलाया जाता है और हुक्मरान जो हैं, हुकूमत जो है वो सुप्रीम लॉ के मुताबिक काम करने की पाबंद होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हाट्स द अपोजिट ऑफ रिपब्लिक। तो द वर्ड रिपब्लिक जो है इसका अपोजिट क्या है। इसका अपोजिट है डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। तो
जो रिपब्लिक है वो बेसिकली क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, या उसको डेमोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट भी कहा जा सकता है। लेकिन जो मोनार्की होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती, वो बादशाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलाई जाती है। उसमें बादशाह जो है वो आल इन आल होता है और बादशाह की ज़ात ही कानून होती है। यानी मोनार्की के अंदर बादशाह और कॉन्स्टिट्यूशन दो अलग अलग चीज़ें नहीं होती। जहाँ रिपब्लिक होगी या जहाँ एक डेमोक्रेटिक स्टेट होती है उसमें हुक्मरान, हुकूमत और कॉन्स्टिट्यूशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, और हुक्मरान जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे होते हैं। लेकिन जो मोनार्की होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन होता नहीं है, लेकिन जो भी बराए नाम सा होगा तो वो बादशाह के ताबे होगा, जिन्हें उसमें सुप्रीम अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा बल्कि बादशाह होता है, मोनार्क होता है। और डिक्टेटरशिप के अंदर भी जो है यही चीज़ पाई जाती है। तो गोया दुनिया में जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप पाई जाती है और जहाँ पे मोनार्की पाई जाती है उन रियासतों को रिपब्लिक स्टेट नहीं कहा जाएगा। रिपब्लिक स्टेट्स वो रियासतें होती हैं जहां अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो हुकूमत की जाती हो। सऊदी अरेबिया, बरतानिया, यूएई और दीगर जो मालिक हैं जहाँ पे मोनार्की पाई जाती है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप पाई जाती है, जैसे शुमाली कोरिया है और चाइना है, रशिया है, तो जहाँ पे डिक्टेटरशिप पाई जाती होगी उस रियासत को जो है वो रिपब्लिक स्टेट नहीं कहा जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हाट इज ए रिपब्लिक वर्सेस ए डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक जो है वो क्या है और रिपब्लिक स्टेट जो है वो क्या होती है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ए, यानी ए रिपब्लिक बेसिकली ये इसको यूँ कर लेते हैं, ए रिपब्लिक वर्सेस ए डेमोक्रेटिक स्टेट। तो एक रिपब्लिक स्टेट में और डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या फ़र्क है। पहले हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट क्या है, ए स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल एंड दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड विच हैज़ एन इलेक्टेड और नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट रेदर दैन ए मोनार्क और डिक्टेटर। तो जो रिपब्लिक स्टेट होती है उसमें क्या है, स्टेट इन विच सुप्रीम पावर, ऐसी रियासत जिसमें जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जो सॉवरन पावर होती है, इज़ हेल्ड बाय द पीपल, वो अवाम के पास होती है, लोगों के पास होती है। इज्तमाही तौर पे लोग जो हैं वो सुप्रीम पावर के मालिक होते हैं और वो सॉवरन पावर के मालिक होते हैं। सॉवरेनिटी जो है वो अवाम के पास होती है। तो ऐसी ऐसी रियासत जिसमें ताकत का सरचश्मा अवाम हो, अवाम इज्तमाही तौर पे जो है वो सॉवरेनिटी के मालिक हों, सुप्रीम पावर के मालिक हों, एंड दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और फिर वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए जो है उस सुप्रीम पावर को इस्तेमाल करते हों। एंड विच, अब ये पॉइंट अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच हैज़ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट रेदर दैन ए मोनार्क और डिक्टेटर। और ऐसी रियासत स्टेट विच हैज़ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ऐसी रियासत जिसमें प्रेसिडेंट जो है जो कि हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड हो, यानी वो मोनार्क ना हो या वो डिक्टेटर ना हो बल्कि वो मुंतखब हो, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हो, वो अवाम उसको डायरेक्टली मुंतखब करते हों या इनडायरेक्टली मुंतखब करते हों। तो ऐसी रियासत को रिपब्लिक स्टेट कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान जो है वो एक रिपब्लिक स्टेट है, जैसा कि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें जो रिपब्लिक का लफ्ज़ है इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा, जो कि प्रेसिडेंट होता है हमारे यहाँ, तो वो मुंतखब होगा, यानी वो उसका तल्लुक़ किसी ख़ास ख़ानदान के साथ नहीं होगा बल्कि रियासत का कोई भी जो सिटीज़न है जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करता होगा, चाहे उसका तल्लुक़ किसी भी जो है नस्ल के साथ हो, किसी भी तबके के साथ हो, तो वो प्रेसिडेंट हो सकता है। इस तरह इंडिया के अंदर है, इंडिया का हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो भी जो है वो प्रेसिडेंट होता है और वो मुंतखब होता है, और उसके लिए भी कोई ऐसी शर्त नहीं है कि उसका तल्लुक़ जो है वो फ़लाँ तबके के साथ हो। तो इंडिया भी एक रिपब्लिक स्टेट है और पाकिस्तान भी एक रिपब्लिक स्टेट है। मुख्तसर तौर पे हर वो रियासत जिसमें हेड ऑफ़ द स्टेट इलेक्टेड हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द वोट्स ऑफ द पीपल, तो ऐसी रियासत को रिपब्लिक स्टेट कहा जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डेमोक्रेसी, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर्स ऑफ स्टेट आर लार्जली वेस्टेड नॉट इन एनी पर्टिकुलर क्लास और क्लासेस बट इन द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल। तो डेमोक्रेसी क्या है,
डेमोक्रेसी एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है इन विच रूलिंग पावर्स ऑफ द स्टेट, जिसमें रियासत को पर हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं वो क्या हैं, आर लार्जली वेस्टेड नॉट इन एनी पर्टिकुलर क्लास, यानी हुकूमत करने के अख्तियारात किसी ख़ास तबके या किसी ख़ास नस्ल के पास ना हों, बट इन द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल, लेकिन रियासत के अवाम के पास इज्तमाही तौर पे हों। तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें हुकूमत करने के अख्तियारात किसी ख़ास तबके, किसी ख़ास नस्ल या किसी ख़ास ग्रोह के पास ना हों, बल्कि अवाम के पास इज्तमाही तौर पे हों, तो ऐसी रियासत को जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं, या ऐसे सिस्टम को या ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो मुख्तसर ये कि जो रिपब्लिक स्टेट होती है वो डेमोक्रेटिक स्टेट होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी होती है, और उसमें अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए, मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत की जाती है। जैसा कि पाकिस्तान है, इंडिया है, और इसमें जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं वो अवाम का एक मुंतखब नुमाइंदा होता है, उसको अवाम अपने वोटों से मुंतखब करते हैं, तो इसलिए ये रिपब्लिक स्टेट कहलाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रिपब्लिक स्टेट मीन्स ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए स्टेट इज़ रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीजन बॉडी। तो ये बात पहले तफसील से हो चुकी है, अब मुख्तसर तौर पे यहाँ पे दोबारा हम कर लेते हैं। रिपब्लिक स्टेट क्या है? रिपब्लिक स्टेट मीन्स ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए स्टेट इज़ रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीजन्स। ऐसी रियासत जिसमें यह ऐसा निज़ाम हुकूमत, रिपब्लिक स्टेट एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रियासत जो है उसको अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए रूल किया जाता है, यानी कोई शख्स ताकत के ज़ोर पे अपनी मर्ज़ी से रूल नहीं करता, बल्कि उसको हुकूमत करने का अख्तियार अवाम की तरफ से दिया जाता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती हैं। उसके पावर्स क्या हैं, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वाज़े कर देता है। यानी उसमें वो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, वो आइन के मुताबिक चलने का पाबंद होता है, और वो अवाम के सामने और कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जवाबदेह भी होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जी नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ये है कि कौन सी रियासतें जो हैं वो रिपब्लिक स्टेट्स कहलाती हैं। पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की, ईरान आर रिपब्लिक स्टेट्स बिकॉज द सुप्रीम हेड्स ऑफ दीज स्टेट्स आर कंट्रीज, यानी प्रेसिडेंट्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन दीज कंट्रीज़। पाकिस्तान एक रिपब्लिक स्टेट है, इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है, तुर्की इज़ आल्सो ए रिपब्लिक स्टेट, ईरान भी एक रिपब्लिक। ये चंद एग्जांपल्स हैं, वैसे दुनिया में बेशुमार ममालिक ऐसे हैं, अमेरिका भी एक रिपब्लिक है। हर वो स्टेट रिपब्लिक होगी जिसमें हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो अवाम के ज़रिए मुंतखब होता हो, वो इलेक्टेड हो, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, यानी रियासत का निज़ाम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाया जा रहा हो। तो ऐसी तमाम रियासतें रिपब्लिक कहलाती हैं, चाहे उनके ऑफिशियल नेम के अंदर टर्म रिपब्लिक इस्तेमाल होती हो या ना होती हो। तो क्या है, ये रिपब्लिक हैं। क्यों रिपब्लिक हैं? रिपब्लिक स्टेट्स बिकॉज द सुप्रीम हेड्स ऑफ दीज स्टेट्स। सुप्रीम हेड से मुराद है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही डियर स्टूडेंट्स, हेड ऑफ द स्टेट की बात हो रही है। तो सुप्रीम हेड्स ऑफ दीज स्टेट्स या कंट्रीज, डेट मीन्स प्रेसिडेंट्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन दीज कंट्रीज। इन मुल्कों के अंदर जो है, पाकिस्तान में, इंडिया में, तुर्की में और ईरान के अंदर जो है, जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के ज़रिए वो मुंतखब होता है। लोग इस बात का फ़ैसला करते हैं कि हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ देयर कंट्री। तो ऐसी रियासत को रिपब्लिक स्टेट कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विच कंट्रीज़ आर रिपब्लिक। इसमें और मुल्कों के नाम भी शामिल हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, अभी मैं आपको कह रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस, कीनिया, साउथ कोरिया, पेरू, तुर्की, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, और दीज आर द रिपब्लिक स्टेट्स। क्यों रिपब्लिक स्टेट्स हैं? बिकॉज द हेड्स ऑफ द स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द पीपल। क्योंकि ये इन रियासतों के अंदर जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं, जो सुप्रीम कमांडर्स हैं, दे आर इलेक्टेड, नॉट जो है वो ताकत के ज़ोर पे वो नहीं आते, या वो जो है वो किसी ख़ानदान से होना उनका ज़रूरी नहीं होता, बल्कि इन रियासतों के अंदर जो है रियासत का कोई भी शहरी
जो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती हैं, जो भी उन टर्म्स एंड कंडीशन को मीट करता है वो उस रियासत का अवाम की राय के मुताबिक अवाम के वोटों से वो सदर जो है वो मुंतखब हो जाता है। तो ऐसी रियासत को रिपब्लिक स्टेट कहा जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स में हेड ऑफ़ द स्टेट अवाम के वोटों से मुंतखब होता है। मैक्सिको में, पाकिस्तान में, इंडिया में, फ़्रांस में, कीनिया में, साउथ कोरिया, पेरू, तुर्की, ईरान, इराक, इंडोनेशिया। तो ये क्या हैं, इनमें कॉमन चीज़ें क्या हैं? हेड ऑफ़ द स्टेट मुंतखब होता है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल जो हैं वो स्टेट्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स वहाँ पे पाई जाती हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। इनमें से किसी भी रियासत के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है और किसी भी रियासत के अंदर मोनार्की नहीं है। ये जो हमने लिस्ट दी है इसमें से किसी भी रियासत के अंदर मोनार्की जो है वो नहीं पाई जाती, इसलिए ये रियासतें जो हैं रिपब्लिक स्टेट्स कहलाती हैं। ऐसी रियासतें, अब मैं एक टेक्निकल बात आपको बताने लगा हूँ, अगर किसी रियासत के अंदर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इलेक्टेड तो होता हो लेकिन वहाँ पे डिक्टेटरशिप पाई जाती हो या वहाँ पे मोनार्की का सिस्टम पाया जाता हो तो उसको जो है वो रिपब्लिक स्टेट नहीं कहा जाएगा। जैसे शुमाली कोरिया में जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है लेकिन चूँकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है तो लिहाजा वो रिपब्लिक नहीं है। चाइना में चूँकि डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए जो है वो चाइना का जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है लेकिन उसको इस टर्म की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम उसको रिपब्लिक नहीं कहेंगे। इसके बावजूद कि चाइना का जो नाम है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और शुमाली कोरिया का नाम भी जो है वो उसमें भी रिपब्लिक की टर्म वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन है रिपब्लिक स्टेट की वो उस मेयार पर पूरा नहीं उतरते, लिहाजा इन दोनों स्टेट्स को जो है रिपब्लिक नहीं कहा जाएगा। सऊदी अरेबिया रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहाँ पे मोनार्की है। इसी तरह जो है बरतानिया जो है वो रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहाँ पे मोनार्की है। यूएई रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी मोनार्की पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री इज़ द ओनली रिपब्लिक इन द अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला जो है वो 7 मुल्कों पर मुश्तमिल है और इन 7 मुल्कों में से कौन सी रियासत जो है वो एक रिपब्लिक है, वो है यमन। यानी इन 7 मुल्कों में से सिर्फ यमन ऐसी रियासत है जो कि एक रिपब्लिक है जिसका हेड ऑफ़ द स्टेट जो है मुंतखब होता है। बाकी जो अरेबियन पेनिनसुला के अंदर 7 कंट्रीज़ हैं वो क्या हैं, वो रिपब्लिक नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे मोनार्की पाई जाती है या वहाँ पे डिक्टेटरशिप जो है किसी न किसी शक्ल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कैन ए किंगडम कैन बी ए रिपब्लिक। किंगडम यानी जहाँ पे बादशाहत का निज़ाम हो, जैसे बरतानिया किंगडम है और यूनाइटेड किंगडम उसका नाम है। सऊदी अरब ये किंगडम है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो क्या ऐसी रियासत जो कि किंगडम हो या जहाँ पे बादशाहत हो, क्या वो एक रिपब्लिक कहला सकती है? बरतानिया के अंदर जो है, अब देखें 2 चीज़ें हैं। एक है जो टर्म का पॉलिटिकल साइंस के अंदर मफहूम है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर रिपब्लिक स्टेट ये होती है। एक होता है कि आप वैसे जो है वो शौकिया तौर पे भी टर्म जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इन पॉलिटिकल साइंस द मीनिंग ऑफ द रिपब्लिक, तो हम देखेंगे कि रिपब्लिक के पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या मफहूम है। तो उस मेयार पर पूरा अगर उतरते हैं तो फिर हम कहेंगे वो रिपब्लिक है, अदरवाइज़ हम कहेंगे कि वो रिपब्लिक नहीं है। एक क्राउन्ड रिपब्लिक, अब बरतानिया के लिए किसी ने टर्म इस्तेमाल कर दी, एक क्राउन्ड रिपब्लिक आल्सो नोन एज मोनार्कियल रिपब्लिक। तो बरतानिया को जो है बास जो राइटर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्राउन्ड रिपब्लिक भी कहते हैं और वो मोनार्कियल रिपब्लिक भी कहते हैं। इज़ एन इनफॉर्मल टर्म, तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल टर्म है, ये शौकिया तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो। लेकिन बरतानिया किसी भी लिहाज से वो एक रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहाँ पे मोनार्की पाई जाती है। अगर जो वो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन उसमें क्या है कि बादशाह जो है वो अवाम का नुमाइंदा नहीं होता, अवाम का मुंतखब किया हुआ नहीं होता, उसका तल्लुक़ एक ख़ास ख़ानदान के साथ होता है और उसको विरासत में जो है बादशाहत मिलती है। तो लिहाजा इस डेफिनेशन के मुताबिक उसको हम जो है वो रिपब्लिक नहीं कहेंगे। That has been used to refer to the system of monarchy where the monarch's role may be seen as almost entirely ceremonial and there nearly all the royal prerogatives are exercised in such a way that the monarch personally has little powers।
तो अगरचे जो है जो बरतानिया का जो मोनार्क है, जो बरतानिया का जो बादशाह होता है, किंग और क्वीन जो भी है, तो उसके पास जो पावर्स होती हैं वो बड़ी कम पावर्स होती हैं। वो नॉमिनल होता है, सेरेमोनियल होता है, रस्मी से उसकी हैसियत होती है। तो लेकिन इसके बावजूद जो है उसको हम रिपब्लिक नहीं कहते, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं होता, वो अवाम का मुंतखब नहीं होता। तो बरतानिया के अंदर दो खसूसियात पाई जाती, एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी पाई जाती है, और वो डेमोक्रेटिक भी है। ये खसूसियात बरतानवी सिस्टम में पाई जाती हैं। लेकिन जो रिपब्लिक स्टेट होती है उसमें अहम बात यह है कि उस रियासत के अंदर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, क्या वो इलेक्टेड है या कि नहीं है। अगर वो इलेक्टेड होता है तो फिर हम उसको रिपब्लिक कह देंगे, अगर वो इलेक्टेड नहीं है तो फिर उसको रिपब्लिक नहीं कहा जाएगा। तो बरतानवी किंग जो है चूँकि इलेक्टेड नहीं होता तो लिहाजा उसको रिपब्लिक नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है, इस नॉर्थ कोरिया ए रिपब्लिक और नॉट। अब नॉर्थ कोरिया की बात आ जाती है कि क्या नॉर्थ कोरिया जो है वो एक रिपब्लिक है या कि नहीं है। शुमाली कोरिया जो है तो उसको रिपब्लिक कहा जाएगा। वन वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ नॉर्थ कोरिया हुज ऑफिशियल नेम इज़ डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अब नाम जो है, नाम के अंदर उसने देखें टर्म इस्तेमाल की है रिपब्लिक। चाइना भी इस्तेमाल करता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो लेकिन जो रिपब्लिक है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, डेमोक्रेटिक होगी, रिप्रेजेंटेटिव होगी, और अवाम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसका इंतखाब करेंगे। उसका तल्लुक किसी ख़ास तबके या ख़ास पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगा, वो रियासत का कोई भी शहरी हो सकता है। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया है वो उसमें तो डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप पाई जाती है, वन पार्टी रूल है, और वो जो पार्टी उससे बाहर सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई शख्स जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा। इस तरह चाइना के अंदर जो है जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ़ द स्टेट जो है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसका मेंबर हो और उसी सोच और फिक्र का हामिल हो। उससे बाहर जो है कोई शख्स जो है वो चाइना का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो लिहाजा इस डेफिनेशन के मुताबिक ना तो चाइना रिपब्लिक है और ना ही जो है वो नॉर्थ कोरिया रिपब्लिक है। लेकिन दोनों रियासतें जो हैं वो अपने नाम के साथ जो हैं वो रिपब्लिक की टर्म इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पाकिस्तान बिकेम रिपब्लिक ऑन मार्च 23, 1956। और अनदर साइड इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन जनवरी 26, 1950। और पाकिस्तान कब बना रिपब्लिक? तो पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बना, पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब नाफुज होता है? ऑन मार्च 23, 1956 को। तो पाकिस्तान को 1956 को जो है, जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाफुज हुआ तो उस वक्त रिपब्लिक करार दिया गया था। उससे पहले पाकिस्तान रिपब्लिक नहीं था। इस तरह इंडिया जो है, इंडिया का क़याम भी 15 अगस्त 1947 को हो गया था। लेकिन इंडिया रिपब्लिक कब बना? रिपब्लिक बना जनवरी 26, 1956 को, जब इंडिया ने अपना पहला आइन जो था वो नाफिज किया। तो उस वक्त जो है ये दोनों रियासतें जो हैं, जब उन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो तैयार किए, वो नाफिज किए, तो फिर इंडिया भी रिपब्लिक बन गया। और पाकिस्तान जो है जब उसने अपना पहला आइन नाफिज किया तो पाकिस्तान भी उस वक्त जो है रिपब्लिक बना। तो इससे पहले जो है पाकिस्तान रिपब्लिक नहीं था। डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैज। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।